अस्सलामुअलैकुम। शहर शहर गांव गांव में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आयशा सलमान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। मुल्क भर में मॉनसून के वार जारी हैं। बारिश और सैलाब के बायस शहर शहर तबाही देखने में आ रही है। सबसे ज्यादा बलूचिस्तान इससे मुतासिर हुआ है, जहां बहक होने वालों की तादाद अब 111 हो चुकी है। लसबेला, पशीन, किलात, कला अब्दुल्ला समेत कई शहरों में सैलाबी रैले रवा दवा हैं। मुख्तलिफ शहरों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। कई पुल तबाह हो गए हैं, सड़कें डूब चुकी हैं। बाज़ मकामात पर मुसाफिर सैलाबी रैलों के बायस फंस कर रह गए हैं। रेस्क्यू सरगर्मियां पंजाब और सिंध के बाद शहरों में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं और फसलें और बागात में कई कई फीट पानी जमा हो चुका है। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम है। मॉनसून के वार, बारिश धुआंधार, शहर शहर सैलाबी रैले, पानी रवा दवा। बलूचिस्तान के कई शहर मौसम बरसात के निशाने पर। सूबे में जाबहक होने वालों की तादाद 111 हो गई। लसबेला में पानी का रैला 4 अफराद को बहा ले गया। किला सैफुल्ला में भी 5 अफराद डूब कर जाबहक। लसबेला, तोबा चकजई, किला अब्दुल्ला, ज़ियारत, पशीन और बाज दीगर शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश, डैम्स के स्पिलवे खोल दिए गए। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सैलाबी रैले फसलों और आबादियों में दाखिल। किलात में सड़कें डूबने से कई शहरों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। कौमी शाहराहों पर भी पानी ही पानी। बाज मकामात पर मुसाफिर फंस कर रह गए। चमन में बारिश के बायस पाक अफगान बॉर्डर बंद। वजीरिस्तान और टांक में भी बारिशों ने तबाही मचाई। राजनपुर, डेरा गाजी खान, रुझान में भी सैलाबी सूरत हाल। सादिक आबाद में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी जमा हो गया। झंग में दरियाए चनाब में तुगयानी, कई देहात ज़ेरे आब, सैकड़ों अफराद बेघर। बद इंतजामी, लापरवाही, गफलत या वसाइल की कमी। सक्खर बैराज में कई घंटों से फंसी हुई 4 लाशों को ताहाल निकाला नहीं जा सका। दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल के बायस डूबने वालों की लाशें बैराज के मुख्तलिफ हिस्सों में फंस गई हैं। मकामी अफराद के मुताबिक मकामी इंतजामिया को इत्तला भी दी गई, लेकिन अभी तक लाशें निकालने के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। बलूचिस्तान के सनती शहर हब को कराची से मुंसलिक करने वाले पुल का 150 फीट हिस्सा गिर गया है। इस पुल के पिलर्स पहले ही कमजोर थे, जिसकी निशानदही एक शहरी ने गुज़श्ता साल वीडियो बनाकर की थी, लेकिन तवज्जो न देने के बायस पुल जमी बोस हुआ है। कोयटा से असमत अमान समलानी रिपोर्ट करेंगे। ये मनाजिर अब नदी पर कायम पुल के हैं। हालिया तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से इसका 150 फुट हिस्सा गिरकर जमीन बोझ हो गया। बलूचिस्तान का कराची से राब्ता मुनक़ता। इस पुल के पिलर्स पहले से कमजोर पड़ गए थे। एक शहरी ने न सिर्फ गुज़िश्ता साल वीडियो बनाकर इसकी निशानदेही की थी, बल्कि मुतल्लिका हुकाम से इसके पिलर्स को मजबूत करने की दरख्वास्त की थी। इस वीडियो के बाद बलूचिस्तान के हुकाम ने पुल के कमजोर पिलर्स का नोटिस लेते हुए NHA हुकाम को मुरम्मत का कहा, मगर इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। हुकाम के मुताबिक इस वक्त पुल के 8 और 9 नंबर के पिलर्स गिर गए हैं। पुल को मजीद नुकसान पहुंचने का भी खतरा है। अब से साथी रिपोर्टर मंजूर हुसैन के साथ असमत अमान सुमालानी, नियो, कोयटा। जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में सैलाबी सूरत हाल है। पानी एक शहर से दूसरे शहर की तरफ बढ़ रहा है। डेरा गाजी खान से आने वाला सैलाबी रैला डेरा बुगटी में दाखिल हो गया है। कच्ची केनाल के इतराफ रहने वालों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं फैज़ अहमद से। जी फैज़। बिल्कुल, हालिया मानसून का स्पेल अभी तक जारी है, क्योंकि इस वक्त जो डेरा भुट्टी की सूरत हाल है, डेरा भुट्टी में डेरा गाजी खान से जो सैलाबी रेला है वो निचले दर्जे का सैलाबी रेला इस वक्त कच्ची कैनाल से गुजर रहा है, जो रात गए जो है ना डेरा भुट्टी की हदूद में दाखिल हुआ। जबकि ज़िले इंतजामिया की तरफ से जो बार बार जो है ना लेटरें और बार बार वार्निंग दिए गए, उसके बावजूद लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है। लोगों को महफूज मकामात पर जो है ना मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ जहाँ पर भी जो कच्ची कैनाल का जो बंद है कहीं कमज़ोर नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर जो है ना ट्रैक्टरों के ज़रिए, डोजरों के जरिए उसको जो है ना मिट्टी भरा करके उसको जो है ना बराबर किया जा रहा है, ताकि कहीं भी कोई जो है ना नुकसान का अंदेशा ना हो। इसके साथ साथ जो रोडों के साथ जो छोटे छोटे जो है ना पुल बनाए गए हैं, जो पुलों को नुकसान अंदेशा है, वहाँ पर भी जो है ना मरम्मती काम काफ़ी तेज़ी से जारी है, ताकि आमद रफ्त का सिलसिला जो है ना कहीं से भी दुश्वारी का सामना ना हो।
राजनपुर में भी सैलाब और बारिशों के बायस तशवीशनाक सूरत हाल है। कई मकामात पर लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हो गए हैं। रेस्क्यू की सरगर्मियां भी जारी हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ अता मोहम्मद से। है राजनपुर में जो सैलाबी रेले है अब जो है नशेबी इलाकों पर असरअंदाज होना शुरू हो गया। मुतादिद बस्तियां जो है वो ज़ेरे आब आ गई हैं। मुतादिद इलाके जो है वहाँ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। मतलब कई तादाद में लोग जो है बेघर हो चुके हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से किसी तरह रेस्क्यू तो उनको निकाल के महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है, लेकिन यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं खुले आसमान तले जो है यहाँ पर दिन और रात जो वो गुजारने पर मजबूर है। यहाँ पर ना इनको किसी किस्म की इमदाद दी जाती है राशन की सूरत में, और ना ही यहाँ पर किसी किस्म का जो मेडिकल कैंप है यहाँ पर कायम है, और जबकि ये लोग इस तरह का जो पुरसाने हाल जो जिंदगी है वो गुजारने पर मसरूफ है। जी, एक तरफ कई शहरों में सैलाबी रेले रवा दवा हैं तो दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात पेश आ रहे हैं। कश्मीर के ज़िला बाग में लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा होने के बायस आमदरफ्त भी मुतासर हुए। मज़ीद तफसीलात बताएंगे अजहर नज़ीर अब्बासी। बिल्कुल मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर भर में भी मानसून की जो बारिशें हैं वो तबाही मचाना शुरू हो गई हैं। ज़िला बाग की अगर बात की जाए तो ज़िला बाग में गुज़श्ता 3 रोज़ से जो जारी बारिश है उसने तबाही मचाना शुरू कर दी है। इस वक्त अगर बाग शहर की बात की जाए तो बाग शहर के करीब जो नाला माल है, नाला मलवानी है, गुज़श्ता रात जो बारिश हुई है उसमें शदीद तुग़यानी है। उस तुग़यानी के बायस नाला माल ने बाईपास रोड के एक हिस्से को मुकम्मल तौर पर काट दिया है। इस वक्त मैं काजवे पे मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि बाग ग्रिड कॉलोनी और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को मिलाने वाला जो काजवे है वो भी तुग़यानी की नज़र हो गया है। जिला इंतजामिया के मुताबिक 3 रोज़ तक शदीद बारिशें होंगी और इस दौरान तुग़यानी का ख़तरा है, लिहाजा लोग जो है वो नाला माल के करीब जाने से गुरेज करें। इसी तरह जो सियाह हैं उनको भी कहा गया है कि वो बारिशों के दिनों में आज़ाद कश्मीर आने से गुरेज करें। जी, मौसमी बरसात की वजह से हाइशी इलाकों के साथ कब्रिस्तान भी बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। ऐसे ही एक कब्रिस्तान का अहवाल बताएंगे मुल्तान से माजिद कलासरा। कर चैन न पाया तो कहाँ जाएं। जी, हालिया बारिशों के पेश नज़र जो है वो जहाँ मौसम खुशगवार हुआ था वहीं पर भी जो है वो मुतअद्दिद जो है वो नुकसानात भी हुए हैं। कुछ मकानों की जो है वो छतें भी गिरी, और इसके साथ साथ मैं इसमें मौजूद हूँ कब्रिस्तान में। यहाँ पर अगर सूरत हाल की बात करें तो यहाँ पर जो कब्रिस्तान है वो खस्ता हाली का मंजर पेश कर रहा है। मुख्तलिफ जो कब्रें हैं जो मुनहदिम जो है वो हो चुकी हैं और जो दीवारें हैं वो बारिश के पेश नज़र जो है वो टूट चुकी हैं। और यहाँ के इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ईद लाऊं जी, दीवारें गिर गई थी और सर कंप्लेन करवाई है, लोग कैसर गुज्जर साहब से जाके रिक्वेस्ट की है, आवाम ने की है, लेकिन कोई भी नहीं सुनाई दिया जी। उन्होंने कोई काम भी नहीं किया। जो दीवारें कब्रें सारियाँ बैठियाँ जा रही हैं, दीवारें तो गिरती जा रही हैं। तो वो महकमा औकाफ से जो है वो मुतालबा करें कि यहाँ पर तमाम जो सूरत हाल है इसको जो है वो ठीक किया जाए, ताकि जो है वो यहाँ पर जो कब्रों में जो यहाँ शहर खामोशां की सूरत हाल है उसको बेहतर किया जा सके। जी, स्कर्दू में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। खरमंग के इलाके में गाड़ी दरिया सिंध में जा गिरी है और 7 अफराद डूबकर जाँ भाग हो गए हैं। 2 बच्चों और खातून की लाश निकाल ली गई है। गाड़ी सरहदी इलाके और लैंडिंग से स्कर्दू जा रही थी। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से था। मकामी अफराद के मुताबिक ये वाक़या तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया है। रेस्क्यू वर्कर्स लाशें निकालने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। पेशावर में पुलिस ने बच्चियों को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक DNA मुतासरा बच्चियों से मैच कर गया है। ज़ेरे हिरासत शख्स कढ़ाई का काम करता था। अब्दुल कयूम आफरीदी रिपोर्ट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के IG पुलिस मुअज्जम जां अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बच्चियों के साथ ज्यादती करने वाले दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम सोहेल का DNA टेस्ट बच्चियों के साथ मैच कर गया है। पेशावर के शहरियों के लिए एक ये खबर है अच्छी कि वो जो दरिंदा था, जो कातिल था, वो पुलिस की और कानून की गिरफ्त में है और इंशाल्लाह वो कानून के मुताबिक अपने अंजाम को भी पहुंचेगा। IG पुलिस ने कहा कि मुलजिम हुलिया बदल कर बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाता था। 3 जुलाई को रेलवे कॉलोनी में मुलजिम ने 10 साल बच्ची को ज्यादती करके कत्ल कर दिया था और 10 जुलाई को इस सफाक दरिंदे ने गुलबर्ग में दूसरी बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया था। मुलजिम ने 17 जुलाई को कालीबाड़ी में तीसरी बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया। IG पुलिस ने कहा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने केस में 100 से ज्यादा अफराद का DNA टेस्ट किया।
200 के करीब घरों की प्रोफाइलिंग की गई। कैमरा टीम के साथ अब्दुल कयूम आफरीदी, नियो न्यूज, पेशावर। शहर शहर गांव गांव में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। खबर है फैसलाबाद से। फैसलाबाद में शहरी फेस्को से परेशान हैं। बिजली के बिलों में संगीन गलतियों का इंकशाफ हुआ है। बिल्स ठीक कराने के लिए शहरी दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। एक शख्स को बिजली इस्तेमाल किए बगैर ही 6000 से जायद का बिल भेज दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं। जवेरिया नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी जवेरिया। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के शहरी जो हैं वो फेस्को हुक्काम की नाकस हिकमत अमली के बाद जो है वो परेशानी से दो चार हो गए। बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट समेत जो है दीगर टैक्सेस लगा दिए गए हैं, जिसके बाद जो है वो शहरी खासे परेशान है। दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं कि उनके बिल जो हैं वो ठीक कर दिए जाएं। फेस्को के 48 लाख सार्फिन जो हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। एक सारफ जो है उसको 0 यूनिट का बिल जो है वो हजारों रुपए भेज दिया गया। 6791 रुपए उसको बिल भिजवाया गया, जबकि अब्दुल्लापुर के दूसरे सारे अनवर जिसका नाम बताया जाता है उसे 1 यूनिट के इस्तेमाल पर जो है वो 4970 रुपए का बिल मौसूल हुआ है। माहाना 18,000 आमदन कमाने वाले शहरी जो हैं वो शदीद परेशानी से दो चार हैं और यही मुतालबा कर रहे हैं कि फेस्को की जानिब से जो है वो संगीन गलतियों के आए रोज निशानदेही की जाती है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो उनके बिल ठीक नहीं किए जाते। शहरी जो है वो बार बार अपना कीमती वक्त निकाल कर जो है वो फेस्को के दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर है, लेकिन इसके दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। जवेरिया, बहुत शुक्रिया आपका। रावला कोट में शहरी एक माह से लोड शेडिंग और बिजली पर लगाए गए टैक्सेस से परेशान हैं। इस हवाले से एक माह से एहतजाज भी जारी है। मुजाहिरीन की तादाद बढ़ती जा रही है। शहरियों का मुतालबा है कि बिजली की कीमतों में फौरी कमी की जाए, लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए, जबकि मुजाहिरीन ने दौरान एहतजाज पकड़े गए अफराद को फौरी रिहा करने का भी मुतालबा कर दिया। बलोचिस्तान के साहिली शहर गवादर में पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। शहरी पीने के पानी से महरूम हैं। हक 2 तहरीक ने पानी की किल्लत के खिलाफ मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के दफ्तर पर धरना दे दिया। हक 2 तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान ने कहा कि गवादर में 3 डैम पानी से भर गए हैं, लेकिन लोगों को पीने का पानी मैसर नहीं है। उनका मजीद कहना था कि PHE के एहलकार जानबूझकर लोगों को पानी से महरूम कर रही हैं। अगर पानी की किल्लत को दूर न किया गया तो डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर धरना देंगे। कारोबारी रुझान रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। मुनफरिद तजावीज़ पेश करें। सरमायाकारी के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक हासिल करें। पेशावर में सी पाकिस्तान के नाम से नेशनल स्टार्ट ऑफ चैंपियनशिप का मेला सजाया गया है। बेहतरीन आइडियाज़ देने वालों को इनामी रकम दी जाएगी। पेशावर में सजा सी पाकिस्तान के नाम से नेशनल स्टार्टअप चैंपियनशिप का मैदान। सूबा भर की सरकारी व गैर सरकारी जामियात के तलबा ने अपने कारोबार से मुतल्लिक आइडियाज पेश किए। मुकाबले के बेहतरीन कारोबारी आइडियाज रखने वाले नौजवानों को टॉप 100 में शामिल किया जाएगा। बहुत अच्छे आइडियाज थे, फिनटेक से रिलेटेड, एग्रीटेक से, और स्टूडेंट्स की जो इंथुजियाज्म देखा बहुत अच्छा लगा। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज और कामसेट के इश्तिराक से मुकाबलों में पहले 3 पोजीशन हासिल करने वाले नौजवानों को नकद इनाम के साथ साथ 1 करोड़ रुपए तक की रकम सरमायाकारी के लिए फराहम की जाएगी। हमारा पेशावर रीजन का राउंड है जिसके अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स ने रजिस्टर किया है और हमारे पास पिचेस चल रही हैं हर स्टेज में। आइडिएशन, एक्सेलरेशन, ग्रोथ और एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। नेशनल स्टार्टअप चैंपियनशिप में पाकिस्तान की कारपोरेट इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली मारूफ शख्सियात ने जजेस के फराइज अंजाम दिए। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ शाहिद खान, न्यू न्यूज, पेशावर। फैसलाबाद में कढ़ाई के कारखाने बंद होने लगे हैं। बढ़ती महंगाई के बायस मशीनें चलाना और उजरत देना मुश्किल हो गया है। कई मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। रिपोर्ट करेंगे वकास शराज। फैसलाबाद में डॉलर सब कुछ बहाकर ले गया। एम्ब्रॉयडरी की हजारों मशीनें माली मुश्किलात और खाम मटेरियल पर टैक्सेस की भरमार के बायस बंद हो गई। मजदूर और मालकान दोनों ही परेशान। मालकान के मुताबिक एम्ब्रॉयडरी मशीनों का तमाम खाम माल चीन से दरामद होता है, जिस पर 20% टैक्स अदा करने पड़ते हैं, जबकि 70% से जायद मशीनें किस्तों पर खरीदी गई हैं, जिनकी इंस्टॉलमेंट अदा न होने की वजह से बंद पड़ी हैं। मशीन जो है वो 2 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट होती है, अब डॉलर में इंस्टॉलमेंट है। जब उसने मशीन ली 160 रुपए का डॉलर था, अब 240 से 250 तक TT रेट है। तो अब
बंदे की बैठे बैठे 30 से 40 हज़ार रुपये इंस्टॉलमेंट बढ़ गई। संती शहर में 1000 से जायद एम्ब्रॉयडरी यूनिट्स पर 8000 से जायद मशीनें काम कर रही थी, जिन पर 1 लाख से जायद मजदूरों का रोजगार वाबस्ता था। तकरीबन 70% फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं और सब जो मजदूर से वहाँ से वो सब बेरोजगार हो चुके हैं। मालकान कहते हैं हुकूमत बंद मशीनें चलाने के लिए डॉलर की कीमत की कमी के साथ साथ काटन और यार्न एम्ब्रॉयडरी के धागे की इंपोर्ट पर टैक्सेस में कमी करे तो इस सनद को तबाही से बचाया जा सकता है। इस्लामाबाद में पीडीएम का सरबराही इजलास मौलाना फजल रहमान की सदारत में शुरू हो चुका है। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल, पंजाब में तब्दीली और अदालती फैसले पर गुफ्तगू की जा रही है। पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी हालिया दौरे लंदन में नवाज शरीफ के साथ होने वाली बातचीत से क़यादत को आगाह करेंगे। मरियम नवाज भी इजलास में शिरकत के लिए पहुंच चुकी हैं। नुमाइंदा न्यूज़ शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद डिटेल्स उनसे ले लेते हैं। शाकिर, यह अहम इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है, डिटेल्स बताएगा। देखिए, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत ये सरबराह इजलास जारी है और पंजाब में पुराने ताज की जो है वो वक्त छिड़ जाने के बाद ये इजलास ज़्यादा अहमियत का अमल है। इजलास में जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है वो और मियां नवाज शरीफ वीडियो लिंक पर शरीक हैं, जबकि इजलास में मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब, आफ्ताब शेरपाओ, ताहिर बजिंजो, गफूर रिजवी और दीगर कायदीन शरीक हैं। इजलास से बुनियादी तौर पर जो सियासी सूरत हाल है मुल्क की, पंजाब में तब्दीली और फिर अदालती फैसलों पर भी गुफ्तगू होगी। और फिर जो पीडीएम के जनरल सेक्रेटरी हैं शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने हालिया दौरा लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की और वहाँ जो बातचीत हुई वो जो तजावीज़ हैं वो पीडीएम के इस इजलास में दीगर कायदीन के सामने रखेंगे। और गालिब इम्कान यही है कि जो पीडीएम की हुकूमत है उसके मुस्तकबिल के हवाले से फैसले किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया शाकिर।